हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। तो यार अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आप सब 12th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जेईई मेंस के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, देने वाले होंगे। और आप सब लोगों को अपनी इंजीनियरिंग में अपना एक पहला स्टेप रखने का मतलब टाइम आ चुका है। आपको अपना पहला स्टेप रखना है इंजीनियरिंग करियर में और आपको एक कॉलेज चुनना होगा कि अच्छा सा। तो यार आज मैं ना आपको एक डाउट क्लियर करने आया हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं दिल्ली के अंदर या वैसे भी नॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट मतलब आप मेरे को एक कॉलेज सजेस्ट कर दो, एक अच्छा सा। मेरे को कंप्यूटर साइंस में अपना फील्ड बनाना है, तो उसी का आंसर लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, तो देखो मैं मेन चीज़ सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है कि हर साल ना 15 लाख इंजीनियर्स जो हैं ग्रेजुएट होते हैं किसी न किसी। लगभग 6000 कॉलेज है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है हमारे इंडिया में। तो 6000 इंस्टीट्यूट से 15 लाख बच्चे होते हैं, बट उनमें से ना सिर्फ जो प्लेसमेंट होती है वो सिर्फ 2 लाख बच्चों की होती है, यानी 13 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और वो या तो किसी भी रीजन से रहते हैं। ज़्यादातर रीज़न जो ये है कि उनके पास उनकी उतनी स्किल नहीं डेवलप कर पाते ताकि वो प्लेसमेंट के लायक हो पाए। या और कुछ इन्फोसिस के चेयरमैन ने भी कहा है कि भाई जो रियलिटी में जो प्लेसमेंट के लायक बच्चे होते हैं सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही होते हैं वैसे, और उससे ज़्यादा बच्चे लायक भी नहीं होते प्लेसमेंट। तो मेन प्रॉब्लम होती है कॉलेज की स्टडीज़ में। उनका जो करिकुलम होता है, उनका जो सिलेबस होता है, वो सबका सब उन्होंने ना आज से 15 साल 20 साल 10 साल पहले बनाया हुआ है। और वो आज के आज वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई बट वो अपना सिलेबस अपडेट नहीं कर पाए। तो जो आज मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो हमें पढ़ा भी नहीं पाते। तो अब देखो क्या है इसी में ना सबसे पहले मैं एक कॉलेज का नाम लेना चाहता हूँ, फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके मैं सारी डिटेल्स और लिंक वगैरह वेबसाइट का सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो कॉलेज है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये बीटेक कराता है, स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड AI/ML। ये आजकल जो ट्रेंडिंग फील्ड है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड बीटेक कराता है। तो इसके बीटेक में और एक नॉर्मल बीटेक में क्या फ़र्क है? देखो ये जो बीटेक कराएगा, सबसे पहली बात जो पुराने सिलेबस ही सबको हटा चुका है। तो जो 10 साल 15 साल पहले जो सिलेबस चल रहा था, जिसमें एक कंप्यूटर साइंस का भी बच्चा को अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी आपके भाई बंधु ही किसी ने भी बीटेक करा है तो आप उनसे पूछना या कर रहे होंगे, उनसे पूछना कि वो बेशक कंप्यूटर साइंस में हो लेकिन फिर भी उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उन्होंने EVS पढ़ी होगी, उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े होंगे जो उनको कभी काम नहीं आने वाले। तो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट जो अनवांटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी हमारे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे उन्होंने हटा दिया। इसकी जगह वो क्या कर रहे हैं कि कॉलेज में जो बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उसको फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट डे से ही कोडिंग स्टार्ट करा देते हैं, प्रैक्टिकल यूज स्टार्ट करा देते हैं। और ये जो कोडिंग होने वाली है ये लगभग 10 घंटे पर डे और साल के 365 दिन आपको ना हाथ बिठा देंगे। आपको सिर्फ कोडिंग 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 करना है, प्रैक्टिकल यूजेस में जाना है। उसके अलावा आपकी जो इंटर्नशिप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप पे भी जाऊंगा। देखो क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपकी सारी वो फर्स्ट ईयर में करा देता है। आपका बेसिक लैंग्वेज करा देंगे, वो आपका डीएसए अभी तक 4th ईयर के बच्चे भी सही से नहीं कर पाते। डीएसए किया भी नहीं होता है, जो कि प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो डीएसए भी वो जो है फर्स्ट ईयर में ख़त्म करा देते हैं। उसके बाद आपका AI/ML सब कुछ वो ना बेसिक चीज़ें आपको एक प्रोग्रामर फर्स्ट ईयर में ही बना देंगे। सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आता है आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, वहाँ से अब वो आपको इंटर्नशिप में भेजना चालू कर देते हैं। 3 फेज हो रहे हैं बेसिकली। इन्होंने अपने कॉलेज स्टडी को 3 फेज में कर दिया। पहला साल आपका लर्निंग का, आप सीखो 1 साल में जो कॉलेज सीख सकते हो, जो कॉलेज सिखा रहा है आपको, डेली आपको कोडिंग कराएगा, डेली पढ़ाई होगी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही होगी, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होने वाला है। अगले 2 साल एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर से ही हो जाता है, बट फिर भी मैंने सेकंड और थर्ड ईयर पूरा ले लिया। अगले 2 साल ये पूरा आपको नॉर्मली दूसरे कॉलेज की जगह बुलाएंगे, नहीं स्टडी नहीं कराएंगे, पूरा आपको इंटर्नशिप कराएंगे। और इंटर्नशिप भी ऐसी वैसी नहीं होने वाली, अनपेड नहीं होने वाली। इंटर्नशिप सारी की सारी पेड होने वाली है। और इसकी जो स्टाइपेंड है वो लगभग 75,000 रुपये तक चली जाती है। 75,000 पर मंथ तक इनकी स्टाइपेंड जाती है। यहाँ के स्टूडेंट्स गूगल समर ऑफ कोड की GSOC आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो तो आगे सुनने वाले हो। GSOC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बिटकॉइन समर कोड में भी इन्होंने पार्ट किया है। उसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कॉलेज के जो फाउंडर है वो सबके सब IITians हैं। इस कॉलेज के जितने भी फाउंडर को फाउंडर CEO सबके सब IITians। और ये बनाया ही इसीलिए गया है कि बच्चों को जो फालतू की सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो अब हमें इस बार नहीं पढ़ाने हैं और बच्चों को थोड़े स्किल डेवलप करना है ताकि वो इस मार्केट के लायक हो पाए। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको पूरा 2 साल आपको इंटर्नशिप कराएंगे, पेड इंटर्नशिप होगी। और इसी में जो आपको पेड इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिल रहा होगा ना 75,000 मैंने बता दिया, आपको इतना स्टाइपेंड दे दिया जाएगी। आप कॉलेज की इतनी फीस भरोगे उसका 40-50% तो आप वो स्टाइपेंड से ही कवर कर दोगे, बचा हुआ आप आगे प्लेसमेंट में निकालने वाले हो। उसके बाद आते हैं जब ये 2 साल अगर आप खत्म कर लेते हो तो तीसरे साल में क्या होता है, अब वो आपको फिर से कॉलेज बुलाएंगे और आपको अब यहाँ पे स्पेशलाइज कराएंगे। आपको प्रोग्रामर बना दिया था, एक इंजीनियर के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने सारी स्किल दे दी, बट आपको एक नीश प्रोवाइड करेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे आपको अगर AI/ML सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ AI/ML के बारे में और एडवांस चीज़ें बताएंगे जो जनरली लोग नहीं करते हैं ना बताते हैं।
CS चुना है तो आपको और सॉफ्टवेयर में और ज़्यादा अच्छी डीप नॉलेज देने वाले हैं। तो ये सब जैसे ही आपका नीश मिल जाएगा, आप उसमें और एडवांस हो जाएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है इस कॉलेज की, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट निकली है और बाकी सब कुछ इस कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज होगी वो 850 से ज़्यादा MNC कंपनीज हैं जो आ रही हैं। उसके अलावा इन सब चीज़ के अलावा, इन प्लेसमेंट के अलावा मैं आता हूँ कि इंटर्नशिप, ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक ही इंटर्नशिप दे दी और बोल रहा है कि उसी में करते रहो। आपको 4 से 6 इंटर्नशिप आपको आपके फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड सेमेस्टर से लेकर आपको शुरू हो जाएगी। 4 से 6 इंटर्नशिप आपको कॉलेज करवाएगी ही करवाएगी, ये तो फिक्स कर रखा है। और ठीक है, इससे जो भी आपका बेनिफिट हो रहा है, प्लस में आपको जो भी आपको पढ़ाने वाले होंगे ना वो सब एक IITians होंगे, वो सब टॉप स्कॉलर रहे होंगे अपने टाइम के, टॉप अचीवर हैं। बेसिकली ये कॉलेज आपका ना मतलब एक पैक मिल गया आपको हर एक चीज़ का। इसमें आपको सब कुछ सिखा देंगे, मार्केट के रिक्वायर्ड अभी जो चाहिए ट्रेंड में इंजीनियर चाहिए। ले ऑफ्स भी पता होगा, अभी आपने देखा होगा, अपने सारी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने अपने इंजीनियर्स को ले ऑफ कर रही है, निकाल रही है, जॉब से निकाल रही है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है उतनी। आपको वो स्किल पहले से ही डेवलप करके भेज देंगे ताकि वो नॉर्मल सी बात है, आप उस मार्केट के लायक बन जाओगे। बात रही इसके कैंपस की, तो इसका जो कैंपस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो है कल्चरल फेस्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्लब्स बने हुए हैं, इसके अंदर आपको इनोवेशन सेंटर मिल जाएगा। आपको अपना कोई बिजनेस आइडिया तो उसके लिए आपको मतलब आपको हर एक चीज़ में आपकी हेल्प की, आपका थोड़ा जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक आपकी हेल्प की जाएगी इस कॉलेज के थ्रू। तो आप बेफिक्र होगी, इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाओ विजिट करो, काउंसलिंग करवा के देखो, ठीक है।